नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में? गुड। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कोविड-19 के दौर में हम सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। बट मैंने ये देखा, सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो है हमारा यूथ, हमारा युवा, जो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हमारे कॉलेज एग्ज़ाम होंगे या नहीं, और अगर हम डायरेक्टली प्रमोट होंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बीटेक, एमटेक, एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन उन सभी बच्चों के लिए है। तो बेटा, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, यूजीसी ने इन स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है। नंबर 1 कैटेगरी जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और नंबर 2 कैटेगरी अदर देन फाइनल ईयर और अदर देन फाइनल सेमेस्टर जो इंटरमीडिएट क्लासेस के या लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं यूजीसी क्या है और यूजीसी का रोल क्या है इन सब रूल एंड रेगुलेशन में। तो बच्चों, यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली, वो हमारे इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज को टैकल करता है, और ये यूनिवर्सिटीज जो है वो फर्दर अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को गवर्न करती हैं। तो अल्टीमेटली हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो हैं इंडिया के, वो यूजीसी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं, यूजीसी के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। हाँ, इसी कैटेगरी में कुछ एक इंडिया के हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, जिनसे यूजीसी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो कि मेनली बीटेक एमटेक कराती हैं। इसी रेंज में आते हैं एम्स, जो मेडिकल साइंस में यूजी और पीजी करवाते हैं। देन आईआईएम, जो मैनेजमेंट के कोर्स करवाते हैं। एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो एलएलबी करवाती हैं। सारी स्टोरी जो है ये स्टार्ट हुई 6 जुलाई से, जब यूजीसी ने अपना एक नोटिस जारी किया कि फाइनल ईयर के एग्जाम लिए जाएंगे एंड अदर देन फाइनल ईयर जो क्लासेस हैं उनको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट पर डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए। थे लाइक पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका। तो इन राज्यों के सीएम ने अपने लेवल पे ही अनाउंसमेंट की, जिसको कि यूजीसी ने फिर 18 जुलाई को एक नोटिस जारी करके कैंसिल किया कि हमारी परमिशन के बगैर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट गवर्नमेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकती। बट उसके बाद इन राज्यों के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और यूजीसी को भी अपील करी कि हमारे जो स्टेट्स में अब फाइनल ईयर के एग्जाम लेने भी संभव नहीं है, तो इनको भी डायरेक्टली प्रमोट किया जाए। बट उसमें फिर एक मोड़ आया आज 20 जुलाई को, जब यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट या स्टेट लेवल की अपील को फाइनल डिसीजन देने से पहले यूजीसी का पक्ष जानना भी जरूरी रहेगा। इससे भी बड़ा धमाका हुआ आज जब वेस्ट बंगाल की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जो कोलकाता में है, उसने अपने सभी यूजी, पीजी और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी डिग्री अवार्ड करने के लिए डायरेक्टली प्रमोट कर दिया और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। और ये रिजल्ट जो था वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम बेसिस पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रहा। उसने जो क्राइटेरियाज यूज लिए उसमें 75% उसने वेटेज दी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को, एंड 5% वेटेज दी उसने अटेंडेंस को, एंड 20% वेटेज दी इंटरनल असेसमेंट और इंटरनल असाइनमेंट्स को। तो उसने यूजीसी के नियमों को भी दरकिनार करते हुए फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के डिग्री और डिप्लोमाज के स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट जारी किया, जिसमें कि फार्मेसी के स्टूडेंट भी थे, बीटेक एमटेक भी, एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी थे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट फाइनल ईयर का भी जारी किया डायरेक्ट प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर, तो अब दूसरे राज्य भी इसमें इनिशिएटिव ले पाएंगे।
और इसमें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अभी जो कोविड का 19 का दौर चल रहा है उसमें एग्जाम ले पाना संभव नहीं होगा। जैसे कि हमारी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड भी कोविड का स्टार्ट हो चुका है और अराउंड 11 लाख केसेस जो हैं वो इंडिया में अभी तक हो चुके हैं। तो इस दौरान फाइनल ईयर की परीक्षाएं लेना भी संभव नहीं होगा और नेशनल लेवल की जितने भी छात्र संघ हैं NSUI, ABVP, वो भी स्टूडेंट्स की इन डिमांड को कि फाइनल ईयर को डायरेक्टली प्रमोट किया जाए उनको वो फेवर कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारे HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी बयान दिया कि UGC जो है अपना निर्णय सभी राज्यों की देखरेख में और सभी राज्यों की सहमति से ले। और इस दौरान अगर UGC के नोटिस की बात करें जिसमें उसने ये कहा है कि अप टू सितंबर और सितंबर एंड तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो परीक्षाएं ली जाएं। इसके अंतर्गत हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी एक अपनी ऑनलाइन परीक्षाओं को करवाने के लिए मॉक टेस्ट लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सब लोग जानते हैं बहुत हाईफाई यूनिवर्सिटी है, तो उसने भी अपने मॉक टेस्ट में ये पाया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर को एक्सेस ही नहीं कर पाए। हमारे जो इंडिया में ये हालात हैं कि लाखों गांवों में अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची, तो वहां इंटरनेट तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना मॉक टेस्ट लिया ऑनलाइन, उसमें जो बच्चे थे BSc वालों को BA का पेपर मिला, MSc वालों को MA के पेपर मिल गए और बहुत ही वहां पर कमियां पाई गई। तो ये सब देखते हुए मुझे भी नहीं लगता कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं संभव हो पाएंगी। और अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन परीक्षाओं की तो वो भी संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस कोविड-19 के दौर में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी बच्चा दिल्ली या मेट्रो सिटीज तक परीक्षाएं देने कैसे जाएगा? उसके बाद वहां पहुंचने के बाद रहने की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, PG, हॉस्टल, सारी प्रॉब्लम वो कैसे फेस करेगा? और इस दौरान अगर वो कोविड से संक्रमित हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ओके, तो अब इसके बाद एंड में बात करते हैं कि UGC के नोटिस के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो बच्चों हमारे देश में, हमारे इंडिया में टोटल 945 यूनिवर्सिटीज हैं, 945 जो UGC के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कि 412 जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 124 जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 356 जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो इन 945 यूनिवर्सिटीज में से जो 194 यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलरेडी अपना एग्जाम जो है वो ले चुकी हैं। उसके अलावा 366 यूनिवर्सिटीज ने UGC को पॉजिटिवली रिप्लाई किया है कि दे आर प्लानिंग फॉर एग्जाम। तो 945 में से 366 जो है वो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि जल्द ही ये डिसीजन वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी की तरह ही होगा, जिसने कि अपने फाइनल ईयर के बच्चों का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचा सकें। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग एग्ज़ाम चाहते हैं या नहीं चाहते, और अगर चाहते हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किस मोड में होना चाहिए। आप लोगों की सजेशंस और कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।